नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कि जिन महिलाओं में एएमएच यानी उनका जो एंटी मुलेरियन हार्मोन जब कम हो जाता है तो उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है आयुर्वेद में, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि एएमएच क्या होता है। एक्चुअली ये मैं इन शॉर्ट बताऊंगी। एएमएच को जैसे मैंने फुल फॉर्म बताया, इसको कहते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। इसका क्या रोल होता है जैसे कंसीव करने में यानी गर्भधारण में इसका क्या रोल होता है। इसका जो मेन रीजन है इस टेस्ट का वो ये होता है कि जो महिलाओं के शरीर में जो जैसे एग्स बनते हैं जो कि कंसीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो कितना बन रहा है, यानी एग्स की जो संख्या है, नंबर्स हैं, वो कितने हैं। तो एएमएच जो टेस्ट करते हैं उसमें यही पता चलता है कि जो महिला के गर्भाशय है उसमें मतलब एग्स कितने बन रहे हैं, यानी ओवरीज में एग्स कितने बन रहे हैं। तो इससे अगर लाइक जैसे कई बार ये होता है कि लो एएमएच आता है, यानी जब बोला जाता है कि 1.0 से कम जब आता है एएमएच लेवल तो उसको कहा जाता है कि आपका एएमएच लेवल काफ़ी कम है, तो इसकी वजह से भी आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। ये भी कंसीव करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा अब जैसे मान लीजिए जैसे कोई कोई कंसीव भी कर जाता है, लेकिन अगर कंसीव वैसे ये बहुत रेयर चांस होता है कि अगर किसी का एएमएच लेवल कम है और वो फिर भी कंसीव कर जाता है। अगर वो कंसीव कर भी जाते हैं तो उनके शिशु में ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जितने भी हैं बच्चों के, जब वो मतलब ग्रो होना शुरू करते हैं, जब उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो उसमें एएमएच लेवल काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उस समय भी एएमएच लेवल आपकी बॉडी में एक बैलेंस लेवल पे रहना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए आपका एएमएच लेवल काफ़ी कम है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं ट्रीटमेंट के। तो जैसे आप सबसे पहला तो आजकल एक सबसे ईजीएस्ट जो बोले कि सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन आता है माइंड में वो आता है आईवीएफ का। लेकिन अगर आपका एएमएच लेवल कम है तो भी आपका आईवीएफ सक्सेस नहीं हो सकता है। तो हम फिर एएमएच को ठीक करने के लिए ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा उपचार करें जिससे कोई प्रॉब्लम भी ना हो, साइड इफेक्ट भी ना हो और आपका एएमएच लेवल भी बैलेंस्ड स्तर पे आ जाए। तो इसके लिए आप आयुर्वेद में उत्तरवस्ती कहा जाता है, आप उत्तरवस्ती ट्रीटमेंट लीजिए। उत्तरवस्ती से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, आप वो डिटेल में देख सकते हैं कि उत्तरवस्ती क्या होती है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। यहाँ मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि उत्तरवस्ती क्या ट्रीटमेंट होती है। जो उत्तरवस्ती ट्रीटमेंट है ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में ये ट्रीटमेंट किया जाता है। ये पंचकर्म के अंतर्गत की जाने वाली चिकित्सा होती है। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, वो मेल हो या फीमेल हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड और यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है उत्तरवस्ती को। जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एएमएच लेवल की, तो अगर आपका एएमएच लेवल कम है तो इसका ये मतलब है कि जो आपकी बॉडी में जो एग्स हैं वो बहुत कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जो उत्तरवस्ती है वो आपके अंडे की मात्रा को, अंडे के नंबर्स को बढ़ाने में हेल्प करती है और साथ ही साथ जो आपकी यूट्रस में, आपके ट्यूब्स में, आपकी ओवरीज में अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन है तो उसको भी दूर करती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, पोषण देती है आपके गर्भाशय को, ताकि आपको बाद में जब आप गर्भ धारण करती हैं तो बाद में फिर आपको जो आपका शिशु है वो भी स्वस्थ रहे और आपको भी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए गर्भावस्था के समय। तो इसी जो उत्तरवस्ती है तो ये जो बहुत ही बेनिफिशियल है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे एएमएच लेवल है इसके बारे में, जैसे आप सब में से जिन जिन ये टेस्ट कराया होगा तो उनको ये पता होगा कि अगर एएमएच लेवल उनका कम आता है तो फिर उनको उनके डॉक्टर्स ने जरूर एडवाइस किया होगा कि आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। तो इसके लिए जैसे कुछ लोग मेडिसिन भी लेते हैं, तो एलोपैथी मेडिसिन या फिर कुछ और मेडिसिन लेते हैं तो उनको कई बार उससे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है या फिर उनकी बॉडी में उनको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, साइड इफेक्ट्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेटर ऑप्शन है कि आप उत्तरवस्ती कराइए, इससे आपको एएमएच लेवल भी इंक्रीज होगा और साथ ही जो आपकी अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं या फिर आपको पीसीओडी है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी आपके साथ ठीक हो जाती है और आप इजीली कंसीव भी कर जाते हैं नेचुरल तरीके से।
उत्तरवस्ती कैसे होती है, तो ये जब आपकी डेट आती है तो जिस दिन आपका डेट बिल्कुल फ्लो खत्म हो जाता है तो उस दिन से लेके नेक्स्ट 3 to 6 डेज तक हम करते हैं। और इसके लिए पेशेंट को हमारे क्लिनिक को विजिट करना होता है, यानी क्लिनिक पे आते हैं तो क्लिनिक पे ही ये ट्रीटमेंट किया जाता है। और देखिए जो बेसिकली जो ये प्रॉब्लम है AMH, इसको इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को नहीं पता होता कि AMH क्या होता है और इसके लो होने से क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो मैंने आज की वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आप सब लोग समझ पाएं कि जो AMH लेवल है ये भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सबसे जो फर्स्ट है रीज़न कि आपकी बॉडी में कितने नंबर ऑफ एग्स बन रहे हैं ये भी ये दर्शाता है, और अगर कम एग्स बन रहे हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा कारण है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर आपका AMH, आपके रिपोर्ट्स में आपका AMH लेवल कम है और आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको उसके लिए मेडिसिन लेना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो आप बेझिझक उत्तरवस्ती करा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी लेनी है तो जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए, अपनी रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास कॉल आ जाएगी। और उत्तरवस्ती से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि AMH क्या होता है, यानी जो मैंने एंटी मुलेरियन हार्मोन बताया था वो क्या होता है, ये आपको पता चल गया होगा। और इसके क्या मतलब हमारे जो प्रेगनेंसी जब हम कंसीव करते हैं या फिर हमारी प्रेगनेंसी में क्या रोल होता है, और शिशु के लिए यानी जो अभी हमारे जो वुम में जो फीटस होता है उसके लिए भी ये क्या रोल प्ले करता है, तो ये भी आपको पता चल गया होगा। और आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगली बार आयुर्वेद से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप घर बैठे उसकी पूर्ण जानकारी ले सकें। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आपका AMH लेवल कम है और आप अभी भी दुविधा में हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप बेझिझक जो हमारा नंबर है आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए। आप दिल्ली में रहते हैं तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। हमारा सेंटर द्वारका सेक्टर 13 में है और यहाँ आके आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।